यहाँ बैठी हूँ मैं और टाइम हुआ है 12 बजे और आजकल व्लॉग जो है 12 बजे बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि जैसे स्कूल जाना वापस शुरू किया ना, काम भी बढ़ गए, सच में बढ़ गए। पहले क्या है, आराम से यूँ इधर से उधर मंडराते रहते थे, और जब तक हम खुद एक्टिव नहीं होते हैं तब तक काम भी अपने पास नहीं आता। तो जैसे स्कूल जाते हैं, जल्दी उठते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो काम ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा इतना हो जाता है कि अभी रात के मेरे 12 बज गए। और आज 12 किस लिए बजे, वो इसलिए बजे, पहले क्या हुआ था, शाम को मैं मेरा ये व्लॉग का काम करने बैठी तो लड़कियां आ गई थी 3-4 यहाँ की। फिर वो काफ़ी देर बैठी रही, बातें की, यूट्यूब पे कुछ काम किया, ये कर आके काफ़ी देर, और बैठे रहते तब तक अच्छा लगता है कि बैठे रहे और कोई बातें करते ही जाए। उसके बाद मैंने कोई कॉल कर दिया, तो उस कॉल पे 1 घंटा 25 मिनट लग गई। तो फिर जो है वो हो गया। उसके बाद कॉल रखा तो फिर मम्मी से वही कॉल वाली बातें डिस्कस करने बैठ गई। ऐसे करते करते आज मैंने ना 7 बजे से अभी 12 बजा दी। फालतू के काम, फालतू नहीं है भाई, ऐसे किसी से बात करना या कोई मेहमान आ जाए फालतू नहीं है। लेकिन हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपने घरों में उठ गए होंगे। गुड मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। अभी ये वेंसडे की क्लिप है और आज आपकी गुरुवार की आ रही है। तो दोस्तों ये सुबह सुबह दिव्या उठ के अपनी चोटियाँ बनवा रही है, और चोटियाँ बनवाने के बाद ये जाएगी स्कूल। और ये थोड़ा जल्दी उठ जाती है और तेजस थोड़ा लेट उठता है, क्योंकि इसको जल्दी उठ के फिर भले तैयार होके बैठी रहे, लेकिन उठना जल्दी है जिस दिन स्कूल जाएगी उस दिन। अब आज के वीडियो के मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे आपको बता दें। एक तो ये कि आप लोग सब कह रहे हैं आपने सफाई क्यों नहीं दी, सफाई क्यों नहीं दी, सफाई क्यों नहीं दी। तो इसका थोड़ा सा जवाब आपको दूंगी। आपको पहले ही कह रही हूँ कि थोड़ा सा जवाब दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कीचड़ में पत्थर नहीं डालना है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, आप ऐसा ना समझे कि पता नहीं हमारे कमेंट पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, कि रिएक्ट करती है कि नहीं करती है। तो इसलिए एक पॉइंट से भी बात क्लियर हो जाती है कि मेरा इंटेंशन क्या है। ओके। और दूसरी बात ये कि एक मैंने येलो ड्रेस बनानी शुरू की है, जो कि वीडियो शाम को आएगा उस वाले चैनल पे। तो घमू सारण चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने 3000 के आसपास आप लोग पहुंच गए हों सिर्फ 2 दिन में। और आपको एक और अच्छी बात बता दूं कि वो चैनल सिर्फ 2 वीडियो डाला है और बहुत ही अच्छा ग्रो किया है, वो भी इस हालत में कि मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है। स्कूल जा रही हूँ, स्कूल जाके बाद मैं वापस आ रही हूँ लगभग 1:30 बजे। उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, उस बीच भी 2 व्लॉग बनाना, 2 तो नहीं बनाना, क्योंकि एक दिन एक उस पर एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि उसमें अच्छा सपोर्ट मिला। और कल या फिर परसों के व्लॉग में मैं एक ऐसा कारण बताने वाली, एक नहीं 2 कारण जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उस चैनल को खोलने के पीछे। वैसे छोटे मोटे कारण तो मैंने बता दिए, लेकिन वो 2 कारण, मतलब मैं अकेली खड़ी रहती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि यार लोगों को बताऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे, लेकिन हकीकत जो है वो तो बतानी पड़ेगी। तो वो तो आपको नेक्स्ट उसमें ही बताएंगे। और ये दूध नानी इसकी लेके आई थी ना, तो गर्म था, मैंने कहा कटोरी में ला जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि इसको थोड़ा जाने की जल्दी ज़्यादा है। इसको लड़कियों के साथ गप्पे लड़ानी है, बातें करनी है, और कुछ जो पढ़ के आते, याद करके आते, या कुछ प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं तो उस पर ये डिस्कस करती है। बाल ये कटवाती है नहीं और संभलते इससे है नहीं, और मुझे इतना टाइम है नहीं कि दिन में 3 बार इसकी चोटी बनाऊं, क्योंकि स्कूल जाती है ऐसी बनाती है, और या फिर आते ही रबड़ निकाल देती है, तो फिर पूरे दिन बिखरे पड़े रहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने जा रही थी कि पहला पॉइंट तो मैंने कहा कि उस पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत बोलेंगे। और दूसरा क्या था सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ वो ड्रेस जो मैंने शुरू करी ना, येलो कलर की ड्रेस मैंने गुरुवार के लिए वो ड्रेस शुरू कब की आपको बताऊँ। ये जो है वीडियो बुधवार को मैंने तैयार किया और शुरू करी थी ड्रेस मंगलवार को, और मैंने ये कहा था कि गुरुवार तक मेरी ड्रेस तैयार हो जाएगी और मैं पहनूंगी गुरुवार को, क्योंकि येलो ड्रेस में गुरुवार को, गुरु का वार का अगर अपन व्रत रखते हैं तो पहनते हैं तो अच्छा रहता है, और मेरे पास थी नहीं। इतना धीरे धीरे कैसे, अभी बहुत टाइम है, और वैसे भी हमारे अभी जूते पहनने में भी तो 40 मिनट लगाता है, पता है ना, बोतल भरी हुई है। हाँ जी, तो आज है ना बस नहीं मिली है, तो कैसे जाएंगे घर। बच्चे जा रहे हैं घर पर, बाकी बच्चे उधर खेत में जा रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। और धूप इतनी तेज है, 1 बजे थोड़ी ऊपर हुई है,
इतनी तेज़ धूप के साथ आंधी, हवा ज़्यादा है नहीं इसलिए लू कम लग रही है। जो भी ठंडी थोड़ी बहुत हवा है ना वो भी गर्म लग रही है और मेरे से खड़ा रहा जाता नहीं, इसलिए मैं रोड चल रही हूँ। कुछ स्टाफ आगे चले गए हैं, कुछ स्टाफ पीछे है, तो वो वेट करेंगे आएंगे पता नहीं। मैं तो जो है धीरे धीरे चल रही हूँ। जो भी टेम्पो आने वाला इधर से, बस तो आज हमारी मिली नहीं हमको, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। हवा बहुत गर्म है सच में। सामने खेजड़ियाँ हैं जिस पे सांगरी लगती है। आप लोगों ने कहा नज़दीक से बताना, तो कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगी। अभी आज तो जो है नहीं है मौका, कभी किसी के घर जाएंगे ना तब बताएंगे। कुछ व्हीकल नहीं मिलता है ना उस दिन, है ना। यहाँ से भी देर हो जाती है, फिर चवा से भी बस मिस हो जाती है। फिर मतलब जहाँ हम है ना 3 घंटे में या 40 मिनट में ठेठ बाड़मेर पहुँचते हैं ना, उसकी जगह हम पहुँचते हैं 2 घंटे बाद। यानी छुट्टी 1 बजे होती है तो हम कहीं 2 बजे जाके हमें व्हीकल मिलता है और हम कहीं जो है 2:30 या 2:45 बजे पहुँचते हैं। ऐसे हाल हो जाता है। ये देखो बतूड़ी आया। तो मैंने कहा था कि मैं आपको खेजड़ी के बारे में और सांगरी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी कमेंट आए थे कि खेजड़ी के पेड़ को नज़दीक से बताना। तो ये सूखी हुई सांगरी है, मतलब जो पक जाते हैं फिर ये सूख जाते हैं, फिर ये खोखे बन जाते हैं। हम तो इसको खोखे ही कहते हैं, वैसे फलियां हैं, मतलब खेजड़ी की फलियां हैं, इसके अंदर बीज होते हैं। तो ये फलियां नीचे गिरी हुई होती है और ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। तो ये मैं चुन रही हूँ नीचे से। और अब आपको बताती हूँ कि ये है हमारी खेजड़ी, जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, स्टेट ट्री है। और ये इस तरह की, इस पर छोटी छोटी पत्तियाँ होती है हरी हरी, जो कि बकरियाँ या फिर जानवर खाते हैं। और ये देखिए इस तरह की पतली सांगरी होती है, इनसे सब्ज़ी बनाई जाती है। तो इन 2 सांगरी से हम अपने लिए सब्ज़ी बना लेंगे। हम 4 जने हैं तो काफ़ी हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो पागल हो गई है क्या, तो मजाक कर रही हूँ। और ये है गिरडू जिसको कहते हैं, वो दिव्या एक दिन कह रही थी खेरड़ी का दुखड़ियाँ। और इस तरह के इसके ऊपर ये छिलके होते हैं, इसको सोड्डे कहते हैं। और यहाँ खेजड़ी के नीचे एक भाई साहब और कोई खड़े थे, बस का वेट कर रहे थे। हुआ यूँ था कि मैं पीछे से हमारे स्टाफ के साथ आई और यहाँ एक और स्कूल है, उस स्टाफ के और इनके जो है फिक्स किया हुआ है कि ये साथ में ठेठ बाड़मेर तक आते हैं। तो मतलब यहाँ ये मैडम आने वाली थी उनके स्कूल की, तो पता था कि मैं उनके साथ चवा तक आ जाऊँगी। तो स्कूटी मेरी ख़राब हो गई, इसलिए बाड़मेर रखी हुई है, तो ये ऐसे ताम जाम करके पहुँचना पड़ता है। अब इन मैडम के साथ चवा आ जाएंगे वहाँ से बस में। तो देखिए जी, यहाँ पर हमने थोड़ा ट्राई किया है कि हम बनाएंगे एक ऐसा वीडियो, कॉमेडी वीडियो। कभी कभी हम क्या करते हैं, मेहनत करके कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि अच्छा नहीं बना। आधा एडिट करते हैं, फिर पड़ा रहता है बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। और उसके बाद उसको जब स्पेस नहीं होता है तो डिलीट मार देते हैं। तो ये तो आएगा, मुझे लगता है ये वीडियो आएगा, ठीक ठाक था, अच्छा था। कैसा था, इस वीडियो का टाइटल मैं रखूँगी हाँ, मोबाइल की बीमारी। हाँ, ये वाला मैं टॉपिक रखने वाली हूँ, क्योंकि पहले मैंने तय कर रखा है। और आप अब ऐसा करिए, हमारे एक्सप्रेशन देखिए, आप सोचिए कि किस प्रकार का ये वीडियो होगा, अंदाज़ा लगाइए। तब तक मैं आपको वो 1-2 पॉइंट जो है क्लियर कर देती हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि आजकल मेरी आवाज़ जो है बहुत से लोगों से मैच होने लग गई है, अच्छी बात है। जैसे अमिताभ बच्चन की बहुत से लोग देश में आवाज़ें निकालते हैं ना, तो हो सकता है मैं भी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हूँ। एक बात तो ये कि मुझे जो करना कानूनी तौर पर करना है, और उसका आपने थोड़ा सा असर देखा होगा। मैंने बहुत कोशिश की तब ये थोड़ा सा असर आया, और वो असर कितना रहा, सिर्फ जो है 24 घंटे तक भी नहीं रहा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था कितनी चरमराई हुई सी है, और कितनी मतलब शर्म की बात है कि जो कानून आदेश देता है वो 24 घंटे तक भी नहीं चलता। दूसरी बात यह है कि मैं किसी को अब प्रमोट नहीं करूँगी, आवेश में आकर किसी को इतना प्रमोट नहीं करूँगी कि वो रातों रात स्टार बन जाए, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। बाकी कानूनी तौर पे अपने जो करना अपन चुपचाप करते रहेंगे। कुछ मिला तो हंस के आपको बताएंगे, नहीं मिला तो पहले की तरह रोते ही रहेंगे। और एक और आपको भी एक बात कहना चाहूँगी कि कोई भी बिना फालतू आके किसी और का नाम यहाँ पर मत लिखिए, क्योंकि आप लिखोगे फिर मैं उसको हटाऊँगी, रहने तो वैसे ही नहीं दूँगी। और इससे अच्छा आप ना लिखिए, क्योंकि इससे किसी को हिम्मत मिलती है, और गलत इंसान को हिम्मत देना
अगर आपके नेचर में है तो आप दीजिए। तो जिसको जो मानना होगा वो मानेगा, जिसको मुझे सही समझना होगा वो सही समझेगा, जिसको गलत समझना है वो गलत समझेगा। दूसरी बात ये कि जिस इरादे से ये काम शुरू किया गया है वो इरादा तो मैं कभी भी अपनी गलती से पूरा नहीं होने दूंगी, क्योंकि सामने वाला जो चाहता है वही अगर हम कर दे तो फिर हमारी समझदारी कहाँ गई ये बताओ। हाँ, और आप लोगों ने पूछा था कि आपने कहा था कि पुलिस के पास जा रही हूँ, वापस आके अपडेट दूंगी। क्या अपडेट दोगी? मतलब कुछ अपडेट आपने दी नहीं कि वापस आए, क्या हुआ? तो देखो वहाँ कुछ खास हुआ नहीं, बस वो जो पुरानी रिपोर्ट थी उसी को रिपीट करवाया, मतलब वापस लिखवाया और उसके जो है डॉक्यूमेंट वगैरह लिए। कुल मिला के ये कि हमारी तरफ से जितनी एक्टिविटी थी वो तो करवा ली, अब आगे वो कुछ करेंगे तो मैं बता दूंगी, बाकी तो मैंने कुछ करते हुए अभी देखा है नहीं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई अपने इशारों पर हमें नचवाना चाहते हैं और हम नाच लेते हैं तो फिर हमारी समझदारी कहाँ गई? तेल लेने गई क्या? तो मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, हाँ इससे थोड़ी कम बेवकूफ़ हो सकती हूँ। तो आज क्या हुआ कि डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया था 2 बजे का 27 तारीख को, और मैं जो है भूल गई। भूलते कब है? जब दर्द नहीं होता तो दर्द था नहीं, मैं भूल गई। और ये बच्चा होमवर्क कर रहा है पास में, तो अब मैं उनको कॉल करती हूँ। लेट तो काफ़ी हो गया, फिर भी मैं कॉल करती हूँ, पूछती हूँ। अब मैं भूल गई, अब क्या करूँ? थोड़ी सी बात करते हैं ये डॉक्टर, जितना कहना होता है वो भी आधा आधा रस्म को काट देते हैं। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। देयर इज़ अ लिटिल प्रॉब्लम। नहीं डॉक्टर साहब, इंग्लिश इतनी बोलनी है, आगे मेरे को नहीं आती है। वो तो ये ट्रायल के लिए शुरुआत में था। तो मतलब ये था कि आपको पता है जिस दिन एक दिन बाल कटाने गए थे, पर में हमारे पर में ही बोलते हैं परसों को, तो इसके बाल फिर हमने पता ही नहीं कैसे कट रहे। एक वीडियो लिया था हमने क्लिप, जब बाल कट के तैयार हुआ एकदम अच्छा दिख रहा था, वो वीडियो पता नहीं कहाँ मिस हो गया। क्या अब करो होमवर्क।